न्यूज़ अलर्ट अपडेट्स देखने वाले सभी नाजरीन को हमारा प्यार भरा सलाम पेश। और नाज़रीन करम, इस वक्त की शॉकिंग अपडेट निकल के आ रही है सरजान बरकाती के हवाले से। आप लोग तो जानते ही होंगे कि कल सरजान बरकाती की बेटी जो है वो नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए गई थी, लेकिन अगर हम आज की बात करें, आज वो नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। अगर हम आदिल नज़ीर खान की बात करें, आदिल नज़ीर खान जो है वो कैंपेनिंग चला रहा था सरजान बरकाती के, और उसकी बेटी की बात करें, वो इस वक्त ज़ारो कतार रो रही है। सबसे पहले मैं आप लोगों को वो वीडियो क्लिप दिखाने की कोशिश करूंगा। चलिए सबसे पहले हम वो वीडियो क्लिप देखने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम बात करते हैं। मैं आपका भाई जिंदा है, मत परेशान है। आपका भाई जिंदा है, मत लो टेंशन। मैंने आपको अभी कुछ टाइम पहले आपसे मैं मुखातिब हुआ था, लेकिन मेरा प्लान था कि मैं श्रीनगर पहुंचूं और मैं कोर्ट ऑफ लॉ में इसको चैलेंज करूं। लेकिन जब मैंने सुना कि इनके घर में हालात इनके बच्चों की खराब हुई, 15 साल की बच्ची है, ये 15 साल की बच्ची है, बेटा इनका 8 साल का है। कौन से इंसाफ की बात करते हैं आप लोग? कौन से हक की बात करते हैं आप लोग? आप लोग हमेशा जालिम और मकारों का साथ देते हैं। आप लोग कभी भी सही इंसानों का साथ नहीं देते हैं। और मैं तमाम कौम को बोलना चाहता हूं कि आप इस बेटी के लिए निकले। ये मेरा जाती कोई फायदा नहीं है इन लोगों से, मेरा जाती कोई फायदा नहीं है, लेकिन मेरा कलेजा फटता है जब मैं सुनता हूं इनका माँ बाप जिंदा है लेकिन इनसे दूर है। अगर आपके बच्चों के साथ ऐसा होगा तो क्या आप ये बर्दाश्त करेंगे? हम करेंगे इसको चैलेंज, लेकिन साथ ही मैं कौम से गुजारिश करूंगा, अब इनको 1 सीट से नहीं इंशाल्लाह 2 सीट से जिताएंगे। और इनको मैं इंशाल्लाह रहमान सेंट्रल कश्मीर से भी 1 सीट पे इलेक्शन लड़ाऊंगा और उस बंदे के खिलाफ लड़ाऊंगा जिस बदबख्त ने ये करवाया आज, और नॉर्थ कश्मीर से भी इंशाल्लाह लड़ाऊंगा। मैं अपनी सीट भी कुर्बान करूंगा, लेकिन इंशाल्लाह रहमान बच्चों को मैं इंसाफ दिला के रहूंगा। मेरी तमाम कौम से गुजारिश है, इनको आप लोगों की जरूरत है, मत डरिए किसी, हम कोई कानून के खिलाफ काम नहीं कर रहे हैं, हम इस मुल्क के खिलाफ कोई काम नहीं कर रहे हैं। हम इस मुल्क में अमन और शांति चाहते हैं, हम इस मुल्क के साथ हैं, हम जमहूरियत में यकीन रखते हैं, संविधान में यकीन रखते हैं। अगर इनकी कोई आज तक गलती थी, लेकिन आज ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा बनने जा रहे थे, इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा बनने जा रहे थे, इस सिस्टम का हिस्सा बनने जा रहे थे, लेकिन ये सिला आपने दिया इनको, डिसाइड किया। पहले इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस टेढ़ा है, ये कि ऐसा है, कुछ भी नहीं है, नथिंग बास्टर्डनेस और कुछ भी नहीं है ये। मैं आप तमाम कौम से गुजारिश करूंगा, मैं इनके लिए लड़ूंगा, आपको भी मेरा साथ देना होगा। बाकी देखिए, कल तक सारे दे रहे थे कि शायद बीजेपी ने प्रोजेक्ट किया, उसने प्रोजेक्ट किया, आप देखा हालात। हमें प्रोजेक्ट अगर कोई करता है तो यहाँ की कौम करती है, यहाँ के अवाम करते हैं। हम किसी के गुलाम नहीं है, ना हम किसी के इशारों पे नाचते हैं। मैं कुर्बान करूंगा किसी को, लेकिन कभी गुलामी किसी की नहीं करूंगा। मैं आप तमाम कौम से गुजारिश करता हूं कि इंशाल्लाह रहमान इन बच्चों को इंसाफ दिला के रहेंगे। आप मत लो टेंशन, इंशाल्लाह रहमान आपका भाई जिंदा है, आप मत लो टेंशन। मेरी कौम से गुजारिश है, इनका साथ देना आपका फर्ज बनता है। बाकी शुक्रिया। नाजरीन, आपने इस वीडियो को देखा है, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर जवाब दीजिएगा। मेहरबानी करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। यह वीडियो जो है ये हर एक तक जरूर जाना चाहिए, ताकि सभी लोग इस खबर से बाखबर हो। चलिए नाजरीन, मेरा ये आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।